फोन नहीं दिखाना। इस व्रत के लिए व्रत से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके खान पान इत्यादि शुद्ध रखते हुए सुबह सुबह उठकर लोग सर्गी का सेवन करते हैं। उसके बाद सूर्य उदय होने के बाद चाय पानी सब बंद हो जाते हैं। दोपहर के बाद इसकी कथा करके फिर स्त्रियां चाय पानी ग्रहण करती हैं। रात के समय जब चंद्रमा उदय होते हैं तो स्त्रियां चंद्रमा को छलनी से देखकर सबसे पहले अपने पति के मुख के दर्शन करती हैं और पति के दर्शन करने के बाद यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद स्त्रियां अन्य प्रकार की भोजन जो उपलब्ध हो ग्रहण करती हैं। इसकी एक विस्तृत कथा है। एक कोई राजा थे, जिनकी 7 बेटे 1 बेटियां थी। बेटी अपने भौजाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। भूख के मारे उसका चेहरा मलिन हो गया। उनके भाइयों को दया आई कि मेरी इकलौती बहन इतनी कष्ट झेल रही है। उन्होंने सूर्य छिपने के बाद एक वृक्ष पर जाकर और आग जला दी। दूसरे भाइयों ने आकर बहन से कहा, बहन चंद्रमा उदय हो गया, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, आप लोग भी चलो चंद्रमा को अर्घ्य दे दो। भौजाइयाँ ये सारी बात जानती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाओ अर्घ्य दे लो। वह कन्या गई और अर्घ्य देकर भोजन कर ली। गणेश जी इस व्रत से संतुष्ट नहीं हुए। दुखी होकर उन्होंने श्राप दिया। उस कन्या की पति मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब यह खबर उसे प्राप्त हुआ तो बिलखती रोती हुई गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी। फिर आकाशवाणी हुआ कि हे कन्या, तूने गणेश जी का व्रत भंग करके बहुत बड़ा अपराध किया है। अगर तो फिर इस व्रत को करे तो तेरे पति अवश्य जीवित हो जाएंगे। उनके पति के मृत शरीर को सुरक्षित रखा गया। फिर अगले साल करवा चौथ का जब व्रत आया, वह राजकुमारी व्रत को पूर्ण करके चंद्रमा को अर्घ्य दिए। भगवान गणेश इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उनके पति को जीवित कर दिया। तभी से यह व्रत अपने भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गया और स्त्रियां मेन रूपेणा अपने पति के लंबी आयु के लिए यह व्रत किया करती हैं। धन्यवाद पंडित।